ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑड्स से पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी से सी की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर से ऑड्स निकाले। तो 65:23। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? मैं सुमित सामनीकर, पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और जैसे आपको पता है, एवरी वेडनेसडे और सैटरडे हम लोग एक रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पिरामिड मैथ्स एकेडमी पे, जिसमें से आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर रहे हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ही ये वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसका हेल्प आपको 100% जेई, एमएसटी, सीटी और बाकी एग्जाम में हो रहा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, जो है ऑड्स के रिगार्डिंग। तो ऑड्स मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। तो सबसे पहले ऑड्स मतलब क्या? तो ऑड्स मतलब होता है रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का क्या होता है? ये रेशो होता है। मतलब अगर मुझे दिया गया है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर होता है p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। p मतलब प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस p मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कि p ऑफ a प्लस p ऑफ a डैश इज इक्वल टू 1 होता है, राइट? मतलब इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। तो p और 1 माइनस p, 1 माइनस p मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऑड्स इन फेवर होगा p अपॉन 1 माइनस p। और ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? ये उल्टा होता है 1 माइनस p अपॉन p। ऑड्स अगेंस्ट होता है 1 माइनस p अपॉन p। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें अगर आपको ऑड्स के बारे में गिवन है, ऑड्स पूछा है, तो आप ऐसे निकालोगे। लेकिन कभी कभी वो ऑड्स दे देते हैं और आपको पूछते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑड्स दे देते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो। सो उस केस में क्या करेंगे? तो अगर दिया हुआ है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर अगर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू ए इज टू बी, क्योंकि ऑड्स रेशो है ना, तो रेशो देंगे वो ऑब्वियसली। तो ए इज टू बी का रेशो दिया हुआ है, तो अगर रेशो दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। क्या होता है? ए अपॉन ए प्लस बी होता है। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो कॉम्प्लीमेंट्री बी अपॉन होता है, बट वो लेने की जरूरत नहीं है ना। मैं जब p निकाल रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 1 माइनस p कर सकता हूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे भी आ जाएगी। तो p वाला जो है, p वाला सिर्फ याद रखो, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a अपॉन a प्लस बी से आएगा। और दूसरा जो है वो होता है ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स अगेंस्ट अगर दिया हुआ है रेशो फिर से a इज टू b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगेन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा b अपॉन a प्लस बी। क्या होगा? b अपॉन a प्लस बी। नाउ देखो क्या क्या चीजें होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, ऑड्स पूछा है, तो ये करो। अगर ऑड्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये करो। ठीक है। अब इस वाले में भी प्रोबेबिलिटी कभी कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होती, हम लोगों को निकालनी पड़ती है। मतलब आपको कंडीशन दी जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर आफ्टर थ्रोइंग अ डाई वंस, एक बार डाई थ्रो करने के बाद गेटिंग इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसके ऑड्स निकालो। तो गेटिंग इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, हमको निकालनी है। वो निकाल के फिर 1 माइनस पी लेके फिर ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट क्वेश्चन में जो दिया है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इजी टॉपिक है अगर आप कंडीशन को अच्छे से समझ लो। ये जो पार्ट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, उसी का आगे का पार्ट आप बोल सकते हो। तो ये जो पार्ट आता है ये, या फिर बेस थ्योरम का भी पार्ट मैंने इसके पहले अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर। ये बेस थ्योरम, ऑड्स इन फेवर, अगर आप ऐसे पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं और उसको आप आराम से सॉल्व कर पाते हो एग्जाम में। तो पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ही चल रहा है, जो भी चल रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, फिर उसके क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉपरली तो यू कैन गेट दैट। तो प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, और ये अगर ऑड्स गिवन है तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से, ये मैंने बता दिया। नाउ लेट्स हाउ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्या दिया हुआ है? इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:4,
देखो ए इवेंट के लिए ऑड्स दिए हैं 3:4, ए इवेंट के लिए 3:4 दिया है, तो P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवर में है, तो A अपॉन ए प्लस बी, अभी बताया मैंने 3/3 + 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, 3/7 हो गई। ऑड्स अगेंस्ट अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट बी, बी के लिए ऑड्स अगेंस्ट दिए हुए हैं, तो बी के लिए अगेंस्ट दिया हुआ है 7:4, तो P ऑफ बी क्या होगा, P ऑफ बी होगा अभी B अपॉन, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट के लिए क्या था, B अपॉन ए प्लस बी था, सही है, तो B मतलब ये वाला है, तो 4/7 + 4 मतलब 4/11 आएगा। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। नाउ ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन बोला है, राइट। अभी देखो ये मैं ए यहाँ पे लिखता हूँ, बी यहाँ पे, ये हैपन होने की कंडीशन, ये ना होने की, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, ठीक है। ए और बी के लिए मैंने अगर लिखा तो ए की प्रोबेबिलिटी हैपन होने की ये है, मतलब 3/7 है, मतलब 7 में से 3 केस में वो हैपन हो रहा है, मतलब हो रहा है वो, ठीक है, लेकिन 4 केस में नहीं हो रहा है, मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7, जिसमें वो हैपन नहीं हो रहा है तो नॉट हैपन, तो ये 4/7, 7 में से 3 हो रहा है, 4 में नहीं हो रहा है, तो 4/7 मतलब 4/7। बी के लिए सेम, हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 4/11, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो 7/11, तो ये ऐसे भी कर सकते हो या 1 में से माइनस करके करो, वैसे भी आ जाएगा, मैंने इजी बताया। 11 में से 4 में हो रहा है, 7 में नहीं हो रहा है, 7 में से 3 में हो रहा है, 4 में नहीं हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और ये नॉट हैपन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है। अब बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, राइट, तो एटलीस्ट वन की कंडीशन में डायरेक्टली भी कर सकता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से नो इवेंट विल हैपन की कंडीशन लेंगे, नो इवेंट विल हैपन की कंडीशन, राइट, नो इवेंट विल हैपन की कंडीशन, टोटल में से नो इवेंट विल हैपन, मतलब बाकी सारे इसमें एक ना एक इवेंट हैपन होगा, तो बाकी सारे इसमें मतलब जो भी कंडीशन आएंगे, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट वन मतलब ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, या दोनों होंगे, ये 3 कंडीशन बनते हैं, कैलकुलेशन बढ़ेंगे, उससे अच्छा ये इजी है, टोटल में से नो इवेंट विल हैपन की कंडीशन हम लोग माइनस कर लेंगे, तो टोटल में से माइनस करेंगे तो बाकी इसमें कम से कम एक बार वो हैपन होगा, तो ये जरूरी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, नो इवेंट विल हैपन मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ये आएगा 4/7 इंटू 7/11, 7 कैंसिल, 1 - 4/11 होता है 7/11, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 7/11, आंसर आ रहा है 7/11, तो ये आ रहा है एटलीस्ट वन विल हैपन, 7/11 आ रहा है। अभी आगे चलते हैं, अभी 3 इवेंट दिए हैं, देर आर 3 इवेंट्स A, B and C, one of which must and only can happen, odds against event A are given, odds against दिया है और odds against ही दिया है इवेंट B के लिए। देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, B और C के बारे में दिया नहीं है, बट वी कैन फाइंड इट आउट, A, B दिया हुआ है, यहाँ पे odds लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P और P डैश, ठीक है, P डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऑड्स अगेंस्ट है, ऑड्स अगेंस्ट कितना है 7:4, तो जैसे आपको पता है ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता है, A अपॉन A प्लस बी नहीं होता, B अपॉन होता है, मतलब ये आएगा 4/11, उसके बाद यहाँ पे होगा 5:3, 5:3 अगर होगा तो ये आएगा 3/8, 3/8 ये 4/11, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/11, 3/8 मतलब इधर कितना आएगा 5/8, अभी शायद ये लगने वाली है या नहीं हमको देखना पड़ेगा, लगने वाली है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी लगेंगे ही नहीं, तो नहीं लगेंगे तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4/11 3/8 इतना सफिशियंट है। अब उन्होंने क्या दिया है, ये एक लाइन पढ़ो, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली कैन हैपन, इसका मतलब तीनों के तीनों इवेंट क्या है, तीनों की तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तीनों के तीनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो तीनों की मिला के एडिशन 1 होगी, इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है, तो मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C
इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ ए तो हमारे पास है 4/11 प्लस ये 3/8 प्लस P ऑफ C इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ C क्या होगा, तो 1 में से ये माइनस होगा, ये कितना आ रहा है 32, 32 प्लस 33, 32 प्लस 33 65 डिवाइडेड बाय 88। 1 माइनस 65/88 इज इक्वल टू 23/88। P ऑफ C आ रहा है 23/88, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमको क्या पूछा है, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी। ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी मतलब क्या, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी मतलब क्या, मतलब ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला, ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला 1 माइनस पी अपॉन पी। तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस पी ऑफ सी अपॉन पी ऑफ सी, 1 माइनस पी ऑफ सी अपॉन पी ऑफ सी। नाउ 1 माइनस पी ऑफ सी कितना है 23/88 डिवाइडेड बाय इधर भी 23/88। नाउ 23/88 1 माइनस करके आया है तो यह आएगा 65/88 डिवाइडेड बाय 23/88, ये गया ये गया। सो हमारा आंसर जो आने वाला है फाइनल, वो आने वाला है 65:23, 65:23। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑड से पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी से सी की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर से ऑड्स निकाले। तो 65:23 ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है इस सवाल का। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी बोला था, तो ये आ रहा है 65:23, राइट। उसके बाद ये सवाल है, ये सवाल काफी इजी है, हमने जो किया वैसे ही करना है। सवाल को अच्छे से पढ़ लेना और इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो कि इसका जवाब क्या आने वाला है। सवाल को एक बार ठीक से पढ़ लेना कि क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में, और सवाल को देख के प्रोबेबिलिटी निकालो। फिर उसके बाद आपको ऑड्स दिए हुए हैं उससे भी प्रोबेबिलिटी आएगी। फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आएगी उसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।